नमो नमः। ऑनलाइन संस्कृत लर्निंग सेंटर में आप लोगों का सबका पुनः स्वागत है। आइए आज हम सौहार्दम प्रकृतेः शोभा इस पाठ के अभ्यास भाग को करते हैं। देखिए, इसका प्रथम अभ्यास है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रथम प्रश्न है वनराजः कैः दुरावस्थां प्राप्तः। वन का राजा शेर किनके द्वारा पीड़ा को प्राप्त हो गया। आपको उत्तर लिखना है तुच्छ जीवैः। ख नंबर का प्रश्न है कह वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति। कौन है जो ऐसा जो वातावरण को अपने कर्कश ध्वनि से आकुल व्याकुल करता है। तो उत्तर होगा काकः। अगला प्रश्न है काकचेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते। यानी कौवे के जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है। उत्तर होगा आदर्श छात्रः। कह आत्मानं बलशाली विशालकायः पराक्रमी च कथयति। कौन है ऐसा जो अपने आप को बलशाली और बहुत बड़े शरीर वाला और पराक्रमी मानता है। उत्तर होगा गजः। बकः कीदृशान् मीनान् क्रूरतया भक्षयति। बगुला किस प्रकार के मछलियों को क्रूरता से बड़े बेरहमी से खाता है। वराकान उत्तर हो जाएगा। अब द्वितीय प्रश्न को हम पढ़ते हैं और उसका उत्तर लिखते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। देखो, निसंशयम कह कृतांतः मन्यते। निस्संदेह कौन है जिसको हम कृतांत मानते हैं। देखो, हमने पाठ में एक श्लोक पढ़ा था जो एक बंदर बोल रहा था, यो न रक्षति वित्रस्तान् पीड्यमानान् परैः सदा जंतून् पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। श्लोक को पूरा का पूरा आप यदि लिखेंगे, ऐसा का ऐसा ही उतारेंगे तो भी आपका उत्तर माना जाएगा। नहीं तो आप इस प्रकार से मिलाकर भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है, यह सदा पार्थिव रूपेण परैः पीड्यमानान् वित्रस्तान् न रक्षति सः कृतान्तः मन्यते। बकः वन्यजन्तूनां रक्षोपायान् कथं चिन्तयितुं कथयति। बगुला वन्य जंतुओं के पशु पक्षियों के रक्षा का उपाय कैसे चिंतन करने की बात बोलता है। बगुला कहता है ना पाठ में, अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यंतम इत्यादि। तो हम वहीं से ऐसे मिलाकर लिखेंगे। बकः कथयति अहम तो शीतले जले अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि इति कथयति। ऐसा बोलता है। अब हम ग नंबर का प्रश्न देखते हैं। अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमं किम वदति। यानी इस नाटक के अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले क्या बोलती हैं। देखो, सबसे पहले प्रकृति माता प्रकट होकर क्या कहती हैं, सस्नेहम भो भो प्राणिन इत्यादि कहती है ना। तो आपको ऐसे बनाकर लिखना है, अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमं भो भो प्राणिन यूयं सर्वे मे संततिः इति कथयति। अथवा आप इससे भी आगे का कथम मिथः कलहं कुर्वन्ति वस्तुतः सर्वे वन्यजीविन अन्योन्याश्रिताः इत्यादि भी आप जोड़कर इति कथयति ऐसा भी लिख सकते हैं। घ नंबर का प्रश्न है, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत। यानी यदि राजा अच्छा न हो तो प्रजा कैसे डूब जाती है। देखो, श्लोक है, यदि न स्यान् नरपतिः सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलदौ विप्लवेतेह नौरिव। इसी को इस प्रकार से जैसे मैंने लिखा है वैसे उतार सकते हैं आप। अब न नंबर का प्रश्न है, अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। देखो, सबसे लास्ट में किसका राज्याभिषेक करने के लिए सामान लाने की बात कहते हैं। उल्लू की बात हुई थी ना। अन्ते सर्वे मिलित्वा उलूकस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। ऐसे आपको बनाकर लिखना है। अब हम तीसरे अभ्यास का उत्तर लिखते हैं। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्द को लेकर आपको प्रश्न
बनाना है। सिंहः वानराभ्याम सुरक्षायाम असमर्थ एवासीत। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे सुरक्षायाम, इस शब्द को लेकर प्रश्न बनाना है, तो हमारा प्रश्न ही उत्तर होगा। सिंहः वानराभ्याम कस्याम असमर्थ एवासीत, ये आपका प्रश्न बन जाएगा। ऐसे ही ख नंबर में सुंडेन, इस शब्द को लेकर आपको प्रश्न बनाना है। सुंडेन के स्थान पर के न लगाने के बाद आप अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को जोड़ोगे तो बन जाएगा आपका पूरा प्रश्न। अब ग नंबर में वनराज पदाय, इस शब्द को लेकर आपको प्रश्न बनाना है। पदाय चतुर्थी विभक्ति है और होने के कारण कस्मै लगाएंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह को जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रश्न। घ नंबर में प्रकृते है, प्रकृति शब्द है, स्त्रीलिंग में होता है और षष्ठी विभक्ति का होने के कारण हमने इसको कस्याह बना देंगे तो बन जाएगा मयूरस्य नृत्यम कस्याह आराधना और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ङ नंबर में है प्रकृति मातरम, प्रकृति मातृ शब्द है ये, उसी से प्रकृति मातरम बना है तो द्वितीय विभक्ति का है। सर्वे काम प्रणमंती, ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए, बन गया आपका पूरा तीसरा अभ्यास का काम। अब हम चतुर्थ अभ्यास को लिखेंगे। चतुर्थ अभ्यास बड़ा सरल है। शुद्ध कथन के आगे आपको आम लिखना है, अशुद्ध कथन के आगे न लिखना है। सिंहः आत्मानं तुदंतम वानरम मारयति, शेर अपने आप को परेशान करने वाले बंदर को मार लेता है। मारता है नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे न। का इति बकस्य ध्वनिः भवति, का करना क्या बगुले की आवाज है? नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे न। काकपिकयोः वर्णः कृष्णः भवति, कौवे और कोयल का वर्ण काला होता है, ये तो सच है, तो हम क्या लिखेंगे आम। गजः लघुकायः निर्बलः च भवति, हाथी छोटे शरीर वाला और बलहीन होता है, ये तो गलत बात है, इसलिए हम न लिखेंगे। मयूरस्य बकस्य कारणात् पक्षिकुलम अवमानितम मन्यते, मयूर और बगुले के कारण पक्षी कुल क्या हो जाता है? अवमानित हो जाता है। ये बात सच है क्या? नहीं। पाठ में हमने क्या पढ़ा था? बगुले के कारण ही ये पक्षी कुल अपमानित हो जाता है, ऐसा हमने पढ़ा था। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसमें भी न लिखना चाहिए। अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभः जायते, एक आपस में सहयोग करने से प्राणियों का लाभ होता है, तो आम लिखना है। अब पंचम अभ्यास है मंजूषातः समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से समुचित शब्दों को लेकर रिक्त स्थान को यानी खाली स्थान को भरना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? कौवा कैसा होता है? मेद्या मेध्य भक्षकः भवति, ये उत्तर हो जाएगा। खाली स्थान में क्या भरेंगे? तो परभृत अपि कथ्यते, ऐसा हो जाएगा। ये पिकह के लिए हो जाएगा, क्योंकि पिकह यानी कोयल, परभृत यानी दूसरे के द्वारा पाला जाने वाला पक्षी होता है। पिकह परभृत अपि कथ्यते, कोयल को दूसरे के द्वारा पाला जाने वाला भी माना जाता है। बकः अविचलः रिक्तम रिक्तम इव तिष्ठति, स्थित प्रज्ञः, ऐसा हमने पाठ में पढ़ा है। मयूरः रिक्तम रिक्तम इति नामना अपि ज्ञायते, मयूर किस नाम से भी जाना जाता है? अहिभुक यानी सर्प को खाने वाला। अब 9 नंबर में है उलूकः, उलूक के विशेषण क्या क्या थे? पद निर्लिप्तः च आसीत्, तो है ही है यहाँ पर। आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः च आसीत्, ऐसे हम बनाएंगे। 6 नंबर में सर्वेषाम एव महत्वम विद्यते, सबका महत्व है, तो इसमें अंतिम एक शब्द बचा हुआ है, उसको हम ऐसे जोड़ेंगे तो बन जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत। अब हम यहाँ पर वाच्य परिवर्तन यानी कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को हमें कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलेंगे। आपको यदि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य समझ में नहीं आ रहा हो, चैनल में आपको वाच्य परिवर्तनम करके वीडियो है, उस वीडियो को कृपया आप देख लें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कर्तृवाच्य क्या होता है और कर्मवाच्य क्या होता है, इनको बदला कैसे जाता है। बहुत सरल शब्दों में है, आप कृपया जरूर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को सीधे सीधे उत्तर लिख देता हूँ। त्वया सत्यम कथितम, ये वाक्य कर्मवाच्य का है, क्योंकि त्वया यानी तुम्हारे द्वारा सच कहा गया, तो इसको हम कर्तृवाच्य यानी कर्ता बनाते हुए वाक्य बनाएंगे, तो त्वम सत्यम अकथयत ऐसा हो जाएगा, या त्वम सत्यम कथितवान ऐसा भी बना सकते हैं।
ख नंबर में है सिंहः सर्वजंतून् पृच्छति। तो ये तो कर्तृवाच्य है, तो हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे। सिंहेन सर्वजंतवः पृच्छन्ते। ग नंबर में है काकः पिकस्य संततिं पालयति। ये भी कर्तृवाच्य है, इसको कर्मवाच्य बनाना है। काकेन पिकस्य संततिः पाल्यते। अब घ नंबर में है मयूरः विधात्रा एव पक्षिराजः वनराजः वा कृत। ये कर्मवाच्य है, इसको हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे। विधाता मयूरम एव पक्षिराजम वनराजम वा कृतवान। सर्वैः खगैः कोपि खगः एव वनराजः कर्तुम इष्यते स्म। देखो, सभी खगों के द्वारा कोई एक खग ही वनराज के रूप में बनाना चाहा जा रहा था। ठीक है, ऐसी हिंदी बनती है। तो ऐसी हिंदी बनेगी तो इसका मतलब है ये कर्मवाच्य है। सर्वे खगाः कम अपि खगम एकम वनराजम कर्तुम इच्छन्ति स्म। ये आपका उत्तर बन जाएगा। सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, सर्वैः मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः क्रियताम। ऐसे कर्मवाच्य बन जाएगा। ये भी कर्तृवाच्य था, हमने कर्मवाच्य बना दिया। सप्तम अभ्यास है समास विग्रहम समस्त पदम वा लिखत। तो क में देखो तुच्छ जीवैः, इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, तुच्छैः जीवैः। अब ख नंबर में वृक्षोपरि, इसको हम विग्रह करेंगे तो बन जाएगा वृक्षस्य उपरि। अब ग नंबर में विग्रह पद है पक्षिणाम सम्राट, तो हम जोड़कर समस्त पद बनाएंगे पक्षी सम्राट। घ नंबर में स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, विग्रह लिखा हुआ है, बनाएंगे स्थित प्रज्ञः। अपूर्वम, ये समस्त पद है, इसको विग्रह करेंगे तो न पूर्वम ऐसा बनेगा। च में व्याघ्र चित्र का, ऐसा लिखा हुआ है। व्याघ्र चित्र का शब्द बनना थोड़ा कठिन है, या तो व्याघ्र चित्र का होगा या व्याघ्र चित्र का होगा। अगर व्याघ्र चित्र का ऐसा मानते हैं तो व्याघ्राः च चित्र का च ऐसा मानना पड़ेगा, विसर्ग लगाएंगे तो इस का को कौ मानेंगे तो व्याघ्र च चित्रकः च व्याघ्र चित्रकौ ऐसा बनता है। ये पाठ में हो सकता है कि प्रिंट मिस्टेक हो। पूरा पाठ और पूरे अभ्यास को पढ़ने और देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विषय आप लोगों को त्रुटिपूर्ण या ऐसा लगता हो जिसमें आपको समझ नहीं आया हो, ऐसा कोई भी भाग हो तो आप कृपया जरूर कमेंट में नीचे लिख देना, ताकि हम उसका सुधार कर सकें और आप लोगों के साथ सतत हमारा संबंध बना सकें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।